नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। हम लोग इस कोर्स में जुड़े हुए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2023 का तैयारी के लिए। तैयारी की इस कड़ी में हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है उसको हम लोग फिनिश कर चुके हैं, जो कि क्या था। इससे पहले वाला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम, है कि नहीं। और उससे पहले जो है हम लोग HCF और LCM भी जो है डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं। नंबर सिस्टम जो है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, संख्या पद्धति, और HCF LCM लघुत्तम समवर्तीय और महत्तम समवर्तीय जो है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी 2 चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अभी जो है आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंडिसेस एंड सॉर्ट्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? घातांक एवं करणी। सबसे पहले हम लोग इन दोनों टर्म्स को समझेंगे और इन दोनों टर्म से रिलेटेड जो भी मुख्य बातें हैं, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे, जिससे हम लोग एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्म कर पाए, एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दे पाए इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आते हैं तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है कि नहीं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं इंडिसेस क्या होता है। जैसे कि इंडिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक। इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, मान लेते हैं सपोज दैट ए कोई एक नंबर है और इसका पावर है n। कोई नंबर b है, इसका पावर है m। कोई नंबर c है, इसका पावर है p, है कि नहीं। इस टाइप का अगर हम लोग कोई नंबर को देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो है यहां पर इस चीज को, ये सब सारा चीज जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। किस नाम से जानते हैं? बेस। और जो हमारे ऊपर लिखे हुए हैं ये जो है कि नहीं, इन सभी को जो है हम लोग एक कॉमन नाम से जानते हैं। इन सभी को एक कॉमन नाम से जानते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं पावर। इसको हम लोग कभी कभी इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग कभी कभी एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, है कि नहीं। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। ठीक है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? ये इंडिसेस जो है ये इंडेक्स का ही प्लूरल फॉर्म है कि नहीं। बहुवाचक संज्ञा जब बनाएंगे तो वो इंडिसेस बन जाएगा। ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि किसी भी नंबर को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब क्या कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को अगर हम घातांक के फॉर्म में जब लिखेंगे, घातांक के तरीके से लिखेंगे, किसी भी नंबर के ऊपर जब घात चढ़ेगा तो उसी नंबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसी को हम लोग इंडिसेस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4, है कि नहीं। 6 का पावर 2, ऐसा, है कि नहीं। 8 का पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। यहाँ पर ये सब क्या है? ये सब बेस है और ये ऊपर में जो लिखा हुआ है ये सब क्या है? इसका पावर है, घात है। 2 का घात 4, 6 का घात 2, 8 का घात 3, है कि नहीं। 2 का पावर 4, 6 का पावर 2, 8 का पावर 3, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल और भी हो सकता है। ठीक है। हम लोग इंडिसेस को समझ लिए। अब आता है बारी सॉर्ट्स का, है कि नहीं। अब जो बारी आता है वो आता है सॉर्ट्स का। सॉर्ट्स को जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं, है कि नहीं। करनी बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोग किसी भी संख्या को जब रूट के फॉर्म में लिखते हैं, रूट के फॉर्म में, जैसे कि मान लेते हैं कि इसको हम लोग 2
√2 इसको हम लिख दिए। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिख दिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख दिए 7। अगर हम यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ा दिए, ये क्यूब रूट है, और यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिख दिए जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है कि नहीं? ऐसा नंबर जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ लिख दे 10, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है कि नहीं? उसी तरह अगर कोई एक ऐसा नंबर लिख दे जिसका जो है हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर √4, है कि नहीं? एक ऐसा नंबर जो है कि अगर हम उसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट जो है 4 टाइम्स का जो है नहीं होगा, है कि नहीं? 4 टाइम्स अगर किसी नंबर को जो है हम पावर में लिखते हैं, जैसे 2 का पावर 4 अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, है कि नहीं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4, 2 दूने 8, 2 दूने 16, है कि नहीं? और अगर हम यहाँ पे लिख दे 15, है कि नहीं? तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि शॉर्ट्स में जो है ऐसे नंबर आते हैं, करनी में एक ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि जिसको हम लोग जो है एक क्या है परिमेय संख्या में जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। किस में नहीं कर पाएंगे? रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में जो है कि नहीं? रेशनल नंबर में जो है हम लोग क्या कर पाएंगे? एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? परिमेय संख्या जो में है उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो हम लोग उसी को क्या बोलेंगे? शॉर्ट्स बोलेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इंडिसेस और शॉर्ट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी लिए। अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग इस तरह से मान लें कि अगर यहाँ पर पावर इस तरह का है कि नहीं? तो ये क्या है? ये इंडिसेस है या फिर शॉर्ट्स है? ये घातांक है या करनी है? क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग अगर इसको लिखेंगे इस तरह से, है कि नहीं? तो 2 × 2 लिख सकते हैं और ये = 2 आ गया, यानी ये 2 एक रेशनल नंबर है कि नहीं? 2 एक क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसीलिए इस नंबर को हम क्या बोलेंगे कि ये जो है इंडिसेस है। क्या है ये इंडिसेस है कि नहीं? ये क्या है? इंडिसेस है, घातांक है कि नहीं? ये एक घातांक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर इसको एक रेशनल नंबर के फॉर्म में क्या कर पा रहे हैं? एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में उसको दिखा पा रहे हैं। जबकि अगर इन नंबर्स को हम लोग जो है रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखाने का कोशिश करें, परिमेय संख्या के रूप में दिखाने का अगर प्रयास किया जाए, तो इन सभी नंबर्स को हम लोग जो है क्या रेशनल नंबर के फॉर्म में, परिमेय संख्या के फॉर्म में हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, है कि नहीं? तो आप डिफरेंस समझ गए इंडिसेस और शॉर्ट्स में। इंडिसेस जो है उसको हम लोग क्या पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, ठीक है, इन सभी नामों से जानते हैं, है कि नहीं? किसी भी नंबर को हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल नंबर भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि a का पावर एक्सपोनेंशियल क्या n, और हम लोग बोलते हैं a⁴n। तो इस तरह से हम लोग इस इंडिसेस और शॉर्ट्स को जो है हम लोग समझे। अभी जो है हम लोग चलते हैं इंडिसेस का कुछ मेन पॉइंट्स को देखने के लिए, है कि नहीं? इंडिसेस का कुछ मेन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग शॉर्ट्स का भी कुछ मेन पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंडिसेस का कुछ मेन पॉइंट्स को देखने के लिए, जिसको हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है लॉज ऑफ इंडिसेस। हम लोग इंडिसेस के कुछ लॉज को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है उसको दिमाग में अपना रखने का काम करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घातांक के नियम। घातांक के नियम हम लोग इसको क्या बोलेंगे? घातांक के नियम। अब हम लोग आते हैं सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से है, a का पावर n इंटू a का पावर m इंटू
ए का पावर ओ इंटू ए का पावर पी इंटू ए का पावर क्यू, है कि नहीं, या फिर इसको इस तरह से क्यू, है कि नहीं, इस तरह से डैश 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 बहुत सारा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का बेस सेम होगा, बेस देखिए यहाँ पर सबका बेस क्या है, ए है, सबका बेस क्या है, वो ए है कि नहीं, सबका आधार जो है वो क्या है, ए है। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे कि ए का पावर एन इंटू एम इंटू ओ इंटू पी इंटू क्यू, मीन्स जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई होते जाएगा इसमें, है कि नहीं। और इसको हम लोग इस तरह से सिंपली लिख पाएंगे, ए का पावर एन एम ओ पी क्यू, इस तरह से लिख पाएंगे हम लोग, है कि नहीं। ये जो है सबसे पहला नियम है किसका, इंडिसेस का, घातांक का सबसे पहला नियम है। ठीक है, अब दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम क्या है कि अगर किसी एक नंबर का पावर n है और उसका पावर फिर m है, ठीक है, मीन्स a का घात n और इस पूरे का घात m, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे a का घात n इंटू m, ठीक है, और इसी को हम लोग लिख पाएंगे a का घात n m, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे। ये जो है इंडिसेस का दूसरा नियम है, घातांक का दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोल रहा है, अगर तीसरा नियम है हमारे पास, अगर a बाय b का पावर अगर n है, अगर a बाय b का पावर यदि n है, तो हम लोग लिख पाएंगे इसको क्या कि a का पावर n और b का पावर n, ऐसा हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, a का पावर n और एक बाय b का पावर n, है कि नहीं। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग पलट दें, अगर a बाय b को हम लोग b बाय a लिख दें, तो इसको हम लोग पलट दें तो यहां पर माइनस हो जाएगा, इसका जो पावर n था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। a बाय b का पावर n, तो हम लोग b बाय a का पावर माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर माइनस a का पावर n बाय b का पावर n, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, b का पावर माइनस n और a का पावर माइनस n, इस तरह से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये तीसरा नियम हमारे पास बन गया। चौथा नियम हमारे पास क्या है, चौथा नियम हमारे पास है चौथा नियम हमारे पास है कि अगर किसी एक का पावर, किसी एक नंबर का पावर मान लो कि माइनस n है, किसी का पावर जो है वो माइनस है n है, तो इसका अगर हम लोग उलट दें इस नंबर को, मीन्स a है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं तो a बाय 1 लिख सकते हैं, तो 1 बाय a लिख लेते हैं अगर, तो इसको हम लोग इसका पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। a का पावर माइनस n को हम लोग 1 बाय a का पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि अगर a का पावर माइनस n है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय a का पावर n, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन a का पावर n, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग चौथा नियम यहाँ पर देख लिए। छठा नियम यहाँ देखते हैं हम लोग। छठा नियम हमारे पास है कि अगर हम लोग क्या लिखें, अगर a का पावर n है डिवाइडेड बाय b का पावर m है, सॉरी a का पावर n है और यहां पर a का पावर m है, तो हम लोग देखिए जब यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था a का पावर n इंटू a का पावर m, जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहां पर क्या हो रहा था, सारा जो है वो ऐड हो रहा था, सारा क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। यहां पर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक ना। ये सारा क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, n प्लस m प्लस o प्लस p प्लस q, है कि नहीं।
इसी तरह से, ठीक है, उस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का पावर n माइनस m, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब मल्टीप्लीकेशन था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये सब सारा प्लस हो रहा था, मीन्स जितना भी पावर है बेस सेम पावर जो है क्या हो रहा है, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो रहा है, बेस सेम डिवीजन में पावर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो है अगर हम मान लेते हैं क्या कि अगर सातवां नियम यहां पर है, क्या सातवां नियम है कि अगर पावर डिफरेंट है, अगर बेस डिफरेंट है और पावर अगर सेम है कि नहीं, अगर बेस यहां पर क्या है, डिफरेंट है, देखिए a और b, लेकिन पावर क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे a इंटू बी का पावर n, ऐसा हम लोग लिख पाएंगे, ऐसा हम लोग क्या करेंगे, लिख पाएंगे, ठीक है, ऐसा हम लोग इसको लिख पाएंगे। अब जो है एक आठवां रूल है ना, 1 2 3 4, पांचवां है यहाँ, है ना, पांचवां होता है ये पांचवां, छठा और ये सातवां। किसी भी एक नंबर का अगर पावर 0 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 1। किसी भी एक नंबर का पावर अगर 0 है तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहला नियम क्या देखें कि अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है सबका, बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पावर जितना भी है वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है कि नहीं, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा। बेस सेम अगर डिवीजन हो रहा है बीच में तो पावर क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर पर भी पावर अगर है कि नहीं, घात पर घात, तो वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। अगर कोई एक नंबर फ्रैक्शन में है कि नहीं, फ्रैक्शन में है तो हम लोग उसके जो है अलग अलग लिख सकते हैं, a बाई बी का पावर n, तो हम लोग लिख पाए a का पावर n और b का पावर n। इसी को हम लोग अगर पलट दिए तो हम लोग लिख पाए क्या, b बाई a का पावर माइनस n, और फिर इसको भी हम लोग इस तरह से लिख पाए जिस तरह से यहाँ लिखे उस तरह। किसी भी एक नंबर जिसका पावर माइनस में है उसको हम लोग अगर इस नंबर को रेसिप्रोकल कर दे, उलट दे, तो हम लोग उसका पावर को क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, और फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। पांचवा हम लोग देखें क्या, ये डिवीजन वाला। छठा हम लोग क्या देखें कि किसी भी बेस डिफरेंट और पावर अगर सेम है तो हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके उसमें पावर सेम चढ़ा सकते हैं, वही पावर डाल सकते हैं। और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग समझ गए, ये सारा चीज़ को देख लिए, ये सारा चीज़ को हम लोग क्वेश्चंस के दरमियान डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं किस पर, शॉर्ट्स पर, ठीक है। अब हमारे पास है लॉज ऑफ शॉर्ट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, करनी के नियम, करनी के नियम। इसमें भी कुछ लॉज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स में जो है सबसे पहला नियम जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, अगर किसी भी नंबर का यहाँ पर मान लेते हैं इस तरह से है, ठीक है, अगर किसी भी नंबर का रूट है और वही रूट उसके पावर में है, ठीक है, तो ये दोनों जो है वो कैंसल आउट होके ये नंबर जो हमको है वो वापस हमको मिल जाएगा। किसी भी नंबर का रूट जो है और वही उसके पावर में है तो हमको क्या मिल जाएगा, वही नंबर वापस से हमको मिल जाएगा। ये सबसे पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि अगर हम लोग दूसरा नियम का अगर हम लोग बात करें वो ऐसा है, a बाई बी और इसका रूट है n, है कि नहीं, तो हम लोग इसको लिख पाएंगे रूट n a और रूट n b, है कि नहीं, इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे। रूट n है किसी भी a बाई बी नंबर का तो हम लोग उसको लिख पाएंगे n रूट a अपॉन n रूट b, है कि नहीं, इस तरह से हम लोग उसको लिख पाएंगे। उसके बाद है कि कोई भी नंबर अगर जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तीसरा नियम,
तीसरा नियम क्या है कि मल्टीप्लीकेशन के रूट ए बी और यहां पर एन है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, एन रूट ए इंटू एन रूट बी, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। और अगर चौथा नियम इसका है, चौथा नियम अगर है क्या है, एन रूट एम और ए, इस तरह से है अगर एन रूट एम रूट ए, है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, एम इंटू एन रूट ए, इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे। और हम लोग क्या यहां पर जो है हम लोग 4 नियम देखें, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग 4 नियम देखें, किसके लिए, शॉर्ट्स के लिए। अगर कोई भी नंबर का रूट एन रूट ए है, उसका पावर एन है, तो हम लोग लिख पाए क्या, उस नंबर को ए। उसके बाद हम क्या लिखें, एन रूट ए बाई बी है, तो हम लोग लिख पाए एन रूट ए अपॉन एन रूट बी। उसी तरह एन रूट ए बी है, तो हम लोग एन रूट ए इंटू एन रूट बी लिख पाए। उसी तरह एन रूट एम रूट ए है, तो हम लोग एम एन रूट ए लिख पाए, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग इंडिसेस और शॉर्ट्स का जो है कुछ कुछ लॉज को देखें। अब हम लोग एक चीज़ और इस पे देखते हैं, दैट इज रेशनलाइजेशन, है कि नहीं। रेशनलाइजेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेयीकरण, है कि नहीं। चलिए उस पर चलते हैं। रेशनलाइजेशन हमारे पास है और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण, है कि नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेयीकरण, ठीक है, परिमेयीकरण बोलते हैं। अब हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं क्या, एग्जाम्पल में परिमेयीकरण हम लोग करते किस तरह से है, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास है नंबर रूट 2√3 और नीचे जो है हमारा दिया गया है √3 + 1। अब हमको क्या करना है, परिमेयीकरण मीन्स क्या, इस रूट को, इस शॉर्ट को जो है इस नीचे से हमको डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग हर बोलते हैं, है कि नहीं, क्या बोलते हैं, हर। तो इस हर वाला हिस्सा से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर, डिनोमिनेटर, यहां से क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है, इसको हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। 2√3 और इसको हम लोग अगर क्या करें, तो इस तरह से है 2√3 अपॉन √3 + 1। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से करें, इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1, है कि नहीं। इस तरह से अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा कि ये जो है हमारा, ये जो है ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, तो यहाँ पर बन गया a + b और ये बन गया a - b। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, a² - b² लिख पाएंगे, है कि नहीं। तो ऊपर वाला जो टर्म है वो यहाँ लिखा जाएगा √2√3, है कि नहीं, इंटू √3 - 1, ऐसा लिखा जाएगा, है कि नहीं। अपॉन में ये आ जाएगा क्या, a का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो अगर हम लोग इस तरह से करें तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे इसको √3, 2√3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √3। तो ये 2 इंटू √3 इंटू √3, तो ये 3√3 गुने होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6, है कि नहीं। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब क्या हो जाएगा 2√3 इंटू 1, तो ये बन जाएगा 2√3 अपॉन में 3 का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 का स्क्वायर -1, है कि नहीं। तो ये जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6 - 2√3 और अपॉन 3 - 2 ये हो जाएगा 2, 3 - 1 दैट विल बी
2। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, है कि नहीं। रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयीकरण। किसी भी नंबर को जो है हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज किसका, उसके डिनोमिनेटर का, उसके हर वाला जो भाग है उसको, है कि नहीं। किसी भी जो है फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को जब उसका डिनोमिनेटर को जो है, जब उसके हर को जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके हर को रैशनलाइज करने का काम करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, तो हम लोग इस तरह से कर पाएंगे, है कि नहीं। तो आज हम लोग क्या किए, इंडिसेस एंड सॉर्ट्स वाला जो चैप्टर है उससे उसका जो भी कॉन्सेप्ट्स था, जो बेसिक फार्मूलाज था, जो बेसिक मेन पॉइंट्स थे, उसको हम लोग देखें, उसको हम लोग सीखें। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर जो है आने वाला एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसी तरह का जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो फर्दर कोई भी क्वेरी या डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।